नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। पिछली वीडियो में हमने देखा था रुद्राक्ष बिना हाथ लगाए कैसे मूव करता है, कैसे अपने आप घूमने लगता है, जिसमें मैंने बताया था कि एक सिक्का इस तरह से रख के उसके ऊपर दूसरा पेंडुलम रुद्राक्ष आपने रखना है, गोल वाला रुद्राक्ष या कोई भी आपके पास मिल जाए। रुद्राक्ष अच्छी तरह से मूव करता है। दूसरा सिक्का उसके ऊपर जैसे ही टच करेंगे ये अपने आप मूव करने लगेगा, अपने आप घूमेगा। इतनी तेज नहीं कि वो गोल गोल घूमेगा, लेकिन जैसे आप सिक्का टच करेंगे वो हर बार मूव करेगा। ये बताता है कि रुद्राक्ष पूरी तरह से जागृत है, ऊर्जावान है। उसकी जगह कंचा रख लो, पत्थर रख लो, वो कभी इस तरह से मूव नहीं करेगा जैसे रुद्राक्ष मूव करता है। रुद्राक्ष और भी बहुत कुछ बताएगा। रुद्राक्ष आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, आपके घर में किस कोने में नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी आपको बताएगा। ये सब आपने घर बैठे अपने घर में बैठ के आपने चेक करना है, अपने घर में देखना है। आपने खुद एक्सपेरिमेंट करें। तो वही चीज आज आपको बताऊंगा। घर की नेगेटिविटी कैसे चेक करेंगे रुद्राक्ष के द्वारा, और घर में कहां पॉजिटिविटी पैदा हो रही है, पॉजिटिविटी कैसे पैदा होती है, जो कि नॉर्मल समझ है कि घर में जूते चप्पल अलग जगह पे, जहां पे ना दिखें, पर्दे के पीछे छुपा के रखो। घर के अंदर जूते चप्पल ना लाएं, हर जगह पे जो घूमे हैं उसको हम बाहर रखते हैं, क्योंकि जूते चप्पल में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। ये जगह जगह घूमे होते हैं, हर तरह की ऊर्जा इससे चिपकी होती है। घर के किस कोने में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। आपका यदि मंदिर सही जगह पे बना हुआ है तो रुद्राक्ष को पूछेंगे, वहां पे ले जाके रुद्राक्ष हमेशा पॉजिटिवली घूमेगा, आगे की तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा और बताएगा कि वहां पे सकारात्मक ऊर्जा है। तो पहले हम बात करेंगे चक्रों की ऊर्जा को हम कैसे देख सकते हैं रुद्राक्ष के द्वारा। एक रुद्राक्ष लेंगे, उसमें कोई भी रुद्राक्ष चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। रुद्राक्ष A to Z जागृत होते हैं। इसकी बनावट ही हमारे दिमाग की तरह, ये कुदरत का साइन है, बताती है कि इसमें समझ है। कुदरत का हर चीज, हर वस्तु अपने आप बताती है कि वो किस प्रकार की है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह की, उसकी सुंदरता बताती है। कुछ भी कुदरत में छलावा नहीं है। यदि कुछ साफ सुथरा आपको दिखता है उसका मतलब है वो पॉजिटिव है, कुछ गंदा दिखता है आपको तो उसका मतलब है वो गड़बड़ है, वहां पे नेगेटिव ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम चक्रों की ऊर्जा का कैसे पता लगाएंगे, हमारा कौन सा चक्र नेगेटिव है, पॉजिटिव है। वैसे तो रेकी जब हम करते हैं या करवाते हैं, किसी को सिखाते हैं, उसमें रेकी पेंडुलम होते हैं। पेंडुलम में भी इसी तरह से अपनी ऊर्जा होती है। जो उसमें पत्थर यूज किए जाते हैं उसमें अपनी ऊर्जा होती है। तो अलग अलग पत्थरों का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन हम रुद्राक्ष के द्वारा, क्योंकि ये भारत में हर जगह मिल जाते हैं और रुद्राक्ष जागृत होता है हमेशा, भगवान शिव का अंश है ये, तो ये जागृत होता है। इसके द्वारा चक्रों की पहचान करेंगे। इसको इस तरह से आपने पकड़ लेना है, रुद्राक्ष को एक धागा डाल के। यदि पूरी माला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी माला रुद्राक्ष की बनी है तो उसको पूछ लेंगे, पकड़ लेंगे, और इससे आपने पूछना है अपने चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र आपको लग रहा है मूलाधार चक्र ब्लॉक है आपका या खराब है, इसे अपने या सीधी पूरे व्यक्ति का आभा मंडल ऊर्जा जो भी आप जानना चाहते हैं वही इससे सवाल करेंगे, ये जवाब देगा और हर बार एक ही जवाब होगा। कैसे इसका जवाब होगा, यदि कहीं पे नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा हो रही है, नकारात्मक रश्मियां निकल रही हैं कहीं से, तो पेंडुलम जो आपने पकड़ा है रुद्राक्ष का, जिसमें रुद्राक्ष है, वो हमेशा उल्टा घूमेगा। जहां पे भी नेगेटिव ऊर्जा पैदा होगी वहां पे ये उल्टा घूमेगा। जहां पे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है वहां पे ये आगे की तरफ मूव करेगा, हमेशा क्लॉकवाइज। जैसे गाड़ी का पहिया आगे की तरफ चलता है वो क्लॉकवाइज, क्लॉक को देखे क्लॉक आगे की तरफ घूमता है। नेगेटिव यानी कि उल्टा घूमेगा और पॉजिटिव यानी कि आगे की तरफ घूमेगा। रेकी में तो ये बहुत गहराई तक चले जाते हैं, एक एक चीज की छानबीन हो जाती है कहां पे क्या है। तो अपने चक्र की पहचान करने के लिए, मान लो किसी ने पूछना मेरा मणिपुर चक्र यानी कि पेट का चक्र कैसा है, यदि वहां पे ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, तो इससे पूछे, हे भगवान शिव के अंश रुद्राक्ष मुझे बताओ मेरे पेट का चक्र कैसा है। तो जैसे इसको पेट के चक्र की सीध में ले जाएंगे, नाभि के पास, ये उसी दिशा में मूव कर जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया। जहां पे भी नेगेटिव ऊर्जा है वहां पे उल्टा घूमेगा, पॉजिटिव ऊर्जा है वहां पे सीधा घूमेगा। एक एक चक्र की जांच हो जाएगी मोटा मोटा। यदि किसी का आभा मंडली किसी का नेगेटिव होता है तो वो भी ये बता देगा। व्यक्ति के 1-2 फुट के घेरे में चले जाएं और इससे पूछे व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है, तो ये आपको बता देगा व्यक्ति खतरनाक है
यह व्यक्ति स्वच्छ है, अच्छा है। यदि व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव है, उसके अंदर बुराई, नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा या बीमारी की ऊर्जा भरी है, उसके आभा मंडल जो कि हमारा 1-2 फुट से लेकर 4-5, 20-50 फुट तक होता है हर व्यक्ति का अलग अलग, आभा मंडल में जाते ही ये मूव करना शुरू कर देगा। इससे पूछना पड़ेगा कि आभा मंडल कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि नेगेटिव है तो ये उल्टा घूमेगा, सकारात्मक है तो पॉजिटिवली आगे घूमेगा। घर की दिशाएं, घर की हर दिशा में, हर कमरे में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। यदि आपने कहीं सामान, एक ही कमरे का सामान आपने वैसे ही फेंक रखा है कहीं पे, उसको अच्छी तरह से सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके नहीं रखा है, तो 100% सीधी बात है कि जहां पे सफाई नहीं वहां पे अलक्ष्मी का वास, नेगेटिविटी का वास, तो वहां पे क्या होगा, ये उल्टा घूमने लग जाएगा। मैं आपको रुद्राक्ष कैसे बिना हाथ लगाए घूमता है शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा जरूर। तो आप अपने कमरे का पहले सामान बिखरा दें, फिर पेंडुलम से पूछें कि अभी यहां पे बताओ कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है, ये तुरंत उल्टा घूमेगा। उसी सामान को सीधा करके रख दें, इससे दोबारा पूछें अभी घर की इस कमरे की ऊर्जा कैसी है। जो अभी उल्टा घूम रहा था चाहे 10 बार पूछें, अगर आपने सामान बिखरा के रखा है तो ये उल्टा ही घूमेगा, क्योंकि वहां नेगेटिव रश्मियां निकल रही हैं, नकारात्मक। और जैसे ही आप सामान को साफ सुथरा कर देंगे, पोछा लगा देंगे, झाड़ू लगा देंगे, वहां पे शुद्धिकरण हो गया, फिर से पूछेंगे ये अगली तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम के आपको बताएगा कि अब सकारात्मक है। यदि किसी कमरे की ही नेगेटिव ऊर्जा है तो ये नेगेटिव ही घूमता रहेगा, फिर चाहे वहां पे धूप दीप आप करो तब उससे जाके थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक कमरे के कोने में आप जांच कर सकते हैं घर में कहां नेगेटिव ऊर्जा है, उसका खुद ही सुधार कर लेना। आपको पता चल जाता है जिस कमरे में सोते हैं, बेडरूम में सोते हैं, वहां लोगों को बहुत दिक्कत होती है, वहां पेंडुलम से पूछें, पेंडुलम यहाँ की ऊर्जा कैसी है। यदि ये उल्टा घूमने लग गया तो वहां की नेगेटिव ऊर्जा है। वहां पे कुछ थोड़ा बहुत साफ सुथरा करके देखें, सफाई करें, वहां गूगल जलाएं, कपूर जलाएं, वहां थोड़ी देर बैठ के पाठ, कीर्तन, भजन, सुमिरन, जब तब कुछ करें और दोबारा इससे पूछें। अगर ये इससे वहां की नेगेटिव ऊर्जा है तो चाहे 10 बार पूछ लें, चाहे 50 बार, ये उल्टा ही घूमेगा। यदि वहां के ही कुछ जगह, कुछ स्थान ऐसे होते हैं वास्तु के अनुसार बिल्कुल करेक्ट बने होते हैं, अगर वहां की ऊर्जा पॉजिटिव है तो आपने थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी कर दिया, तब भी वहां की ऊर्जा मोस्टली जो 50-50 नहीं होगी, ऐसे होगा कि 80% पॉजिटिव है, 20% जो आपने बेतरतीब उल्टा पुल्टा करके रखा है उसके कारण 20% नेगेटिव ऊर्जा है, तो ये पॉजिटिव घूमेगा। ये हर कमरे की, हर स्थान की, हर वस्तु की ऊर्जा इस तरह से आपको बता देता है। इसकी अपनी समझ होती है, लेकिन एक ध्यान रखना कि रुद्राक्ष की अभी वीडियो देख के सभी को इसको धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि हर व्यक्ति इसको देखेगा माला पहन ली गले में, ये हर एक के लिए नहीं होता, आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से है। दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा रुद्राक्ष पहन लेते हैं वो केवल उनके लिए होता है जो साधक होते हैं, नहीं तो आपका बाहर का जीवन गड़बड़ हो जाएगा। शिव क्या है? शून्य, जीरो, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आपके जीवन में वो अनंतता जरूर आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी प्रवेश करने लगेगी, लेकिन भौतिक सुखों में कमी हो जाती है। इसलिए बहुत रुद्राक्ष धारण कभी ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।